जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया मोदी के तीसरे टर्न ओवर से पूरी तरह से जला हुआ है और डरा हुआ है और दुआ कर रहा है कि हमें 2 टर्नों में इतना बुरा हाल किया तो तीसरे टर्न में हमारी कैसी हालत करेंगे। तो चलिए पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो जमहूरियत कैमरे के पीछे है, अगर वो जमहूरियत और जो कैमरे के सामने, अगर कैमरे वाला जमहूरियत हो फिर तो सब कुछ ठीक है। सब ठीक। मोदी को आना चाहिए क्योंकि उसके शुरू से ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ है। मानों के खिलाफ पॉलिसी ये बनाई। बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और हमारी हुकूमत हो सारी दुनिया में, वो ये चाहता है। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। मोदी को आना चाहिए क्योंकि उसके शुरू से ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ है। क्या बात है, बड़ा नॉलेज है आप लोगों के पास। उनके ताल्लुकात है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। 380 सीट उन्होंने ले ली हैं, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। पूरी दुनिया के मीडिया ने खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। झगड़ा हुआ है, ना कोई एजिटेशन हुए हैं, ना किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है। तो यही फर्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? अच्छा, एक चीज है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ बताने चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं। कुछ पिटाई आवाम एक पेज पे नहीं है। आवाम एक पेज पे नहीं है। उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। सब लोगों की थिंकिंग गलत है। और जो इंडिया वाले हैं उनकी जगह कहाँ ले सकते हैं? इंडिया वालों की जगह भी नहीं ले सकते। हाँ। जगह तो क्या, वो हमारे हम उसके बराबर भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग। मतलब वो अगर आज वो इतना हमसे आगे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज़ हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाज़े ही बंद कर दिया है, वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज सेड। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर, या हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे। ये है उनका माइंडसेट। ये ऐसे ही है कि 2 भाई हों, एक भाई जो है वो कह रहा है कि बस ठीक है, हमारा ताल्लुक था, अब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस ठीक है, ताल्लुक ख़त्म।
पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया ने थैंक यू भी बोला है, थैंक्स कहा है अपने वोटर्स के लिए। सिक्किम में जो उनको वोट डाले गए उसके ऊपर उन्होंने लोगों को थैंक यू कहा, और इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी जो उनको जीत हासिल हुई उसके ऊपर उन्होंने थैंक यू बोला। और मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि आई थैंक ऑल दोज हु वोटेड फॉर बीजेपी सिक्किम इन द असेंबली इलेक्शंस, और वहां से बड़ी जीत। आई ऑल्सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट इन बाय, मतलब जितने भी लोगों ने वहां पर काम किया उसके लिए उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस टू सिक्किम एंड सीएम फॉर देयर विक्ट्री इन द सिक्किम असेंबली इलेक्शंस 2024। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने फिर शुक्रिया अदा किया अरुणाचल प्रदेश पर, और उन्होंने ये कहा कि थैंक यू अरुणाचल प्रदेश, the people of this wonderful state have given an mandate to politics of development। अरुणाचल प्रदेश ने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को वोट किया, इसके ऊपर थैंक्स किया उन्होंने उसको। और उसके बाद फिर उनका ये कहना था आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ द एक्सेप्शनल बीजेपी अरुणाचल पीपल थ्रू द इलेक्शन कैंपेन। तो जनाब, एक तरफ जहां उनके थैंक यू के मैसेजेस, नरेंद्र मोदी साहब के थैंक यू करते हुए वो मैसेजेस पोस्ट हो रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को, अपने नेशन को, अपने लोगों को थैंक यू कहा, वहां पे इलेक्शन में काम करने वालों को कहा, और वहीं पर वो तस्वीर भी शेयर करवाएगी। खैर, अब तक तो एक और तस्वीर भी आ चुकी है, लेकिन उस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे। अभी हमें एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करनी है, और वो टॉपिक ये है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान क्या सोच रहा है। यानी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हुकूमत है, जो अथॉरिटीज हैं, वो क्या सोच रही हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कांग्रेचुलेशंस कहेंगे पीएम मोदी को उनकी जीत पर, उनकी मासिव विक्ट्री पर? क्या पीएम शहबाज ट्वीट के जरिए कहेंगे, ट्वीट करेंगे, या फिर वो पीएम मोदी को लेटर लिखेंगे? और फिर सवाल ये भी है कि पीएम मोदी को मुबारकबाद कौन देगा, हुकूमत देगी या एस्टैब्लिशमेंट देगी, यानी या दफ्तर खारजा की तरफ से मुबारकबाद दी जाएगी? ये भी तो समझ में नहीं आती ना, क्योंकि इंडिया ही ये कहता है और पीएम मोदी और उनके और मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि समझ में नहीं आती कि बात किससे करें। हमें तो ये नहीं पता कि बात किससे करनी है, पहले ये तो फैसला हो जाए कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ, कहते हैं कि मेरे फेवरेट लीडर या जिनकी पॉलिसीज आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पसंद है, वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। शुएब भाई, ये रिकॉर्ड बनाना ये कोई आपके लिए बड़ी बात होगी? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है कि वो तीसरे वजीर आजम इंडिया के बन रहे हैं, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं है। और मैं क्या क्या कुछ आपको बताऊं कि क्या क्या रिकॉर्ड है, ये तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कमेंट्स के बीच में भी, क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के, और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। ठीक है, और इस पे तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पर ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। भाई, इधर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा जबरदस्त कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब, जो है ना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और वो दूसरी बार, तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी, जो 2 बार वजीर आजम बनी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा कि वो 3 बार वजीर आजम बने, और तीसरी बार तो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वजीर आजम बने कि अब उनके फैसले जो है ना बड़े जबरदस्त चलेंगे, और बहुत अच्छा सिलसिला चलेगा उस चीज
इसका लेके। चलें, ये तो 4 तारीख को बकायदा तौर पे, ये तो जो हम मीडिया से देख रहे हैं या यूट्यूब से, सोशल मीडिया से या प्री पोल के थ्रू जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं। 4 तारीख को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देगी, उनके जो भी मतलब ये इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर देंगे, तब पता चलेगा कितनी सीटें जो बीजेपी ने ली या दूसरी पार्टीज ने जितनी भी सीटें ली। लेकिन मेन टॉपिक जो पाकिस्तान की, जाहिर बात है पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे, वो बन गए, लेट्स सपोज वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान को इंडिया में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं, ये तो मैं आगे जाके बात करूंगा। फायदा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है इस चीज को लेके। देखिए, इसके ऊपर मैं फिर दोबारा आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा, और हिस्ट्री से आइडिया होता है कि पिछले वक्त में क्या गुजरा और क्या चीजें हमने खो दी।